गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग आज इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि हम लोग अपने आप को दूसरे के सामने किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इंट्रोडक्शन इसका हिंदी होता है परिचय। हम लोगों को गांव वाली में इसको यानी कि बायोडाटा भी बोला जाता है, यानी कि आप अपना बायोडाटा बताइए। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ग्रिड। क्या होता है? ग्रिड। यानी कि इस तरह से हम लोग यानी कि 5-6 स्टेप होता है। तो जिसमें पहला होता है ग्रिड। ग्रिड मतलब हो गया यानी कि स्वागत करना, नमस्कार करना, इस तरह से। तो सबसे पहले ग्रिड में अगर हम लोग सुबह किसी के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो लिखेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसी तरह अगर हम लोग दोपहर में दे रहे हैं तो इसी को कर सकते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अगर हम लोग शाम में दे रहे हैं तो गुड यानी कि इवनिंग बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर देखो, ये तो हो गया यानी कि स्वागत करना। अगर हम लोग ढेर यानी कि बहुत सारे आदमी के बीच में यानी कि हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहां पर लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इसके बाद यानी कि हम लोग एवरीवन जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? एवरीवन। यानी कि सब, यानी कि जितना भी बैठा हुआ है सबको मेरा नमस्कार। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो पहला स्टेप हो गया ग्रीट। और दूसरा स्टेप में होता है नेम। और यानी कि नेम हो गया आईसी में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं गांव का नाम, यानी कि कहाँ से हम लोग हैं वो हो गया। नेम एंड विलेज नेम हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में हम लोग करना है नेम। अब देखो, नेम लिखने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जनरली हम लोग सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ये लिख सकते हैं, माई नेम इज। अब यानी कि जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है अगर महेश कुमार, तो हम लोग यहाँ महेश कुमार लिख सकते हैं। और आपका जो नाम होगा वो लिखना। ठीक है, देखो जनरली हम ये प्रीफर करते हैं, लेकिन बहुत सारा लोग ये भी लिख सकता है कि आई एम महेश कुमार, आई एम महेश कुमार। तो ये भी यानी कि सही माना जाता है, इसको भी यानी कि हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन और एक होता है जिसमें कि लिखता है माई सेल्फ, माई सेल्फ यानी कि महेश कुमार, माई सेल्फ महेश कुमार। तो इसको यानी कि जनरली गलत माना जाता है, इसको कभी भी भूल से भी नहीं लिखना। इन दोनों में से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग बच्चे से ये याद करते आए तो इसको यानी कि लिखते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माई नेम इज महेश कुमार। उसके बाद यानी कि आई बिलोंग, आई बिलोंग यानी कि आप कहाँ से हैं, आई बिलोंग्स टू। जैसे यानी कि हम लोग गांव का नाम लिख देते हैं। गांव का नाम क्या है? लोहरा है तो लोहरा, और उसके बाद जिला का नाम जमुई, इस तरह से लिख दिए। लेकिन ये हो गया यानी कि अगर गांव के लेवल पर दे रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो अगर हम लोग जैसे अगर राज्य के लेवल पर देंगे तो ये गांव का नाम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सीधा आई बिलोंग टू जमुई, यानी कि गांव का नाम अथी हो गया। उसी तरह से अगर देश के अथी पर, देश के नाम पर यानी कि देश लेवल पर अगर इंट्रोडक्शन करेंगे तो सीधा लिखेंगे आई बिलोंग टू जमुई बिहार। इस तरह से यानी कि इसमें गांव का नाम हाइड हो जाता है। लेकिन जनरली अगर लोकल में दे रहे हैं तो हम लोग यानी कि गांव का नाम लिख सकते हैं और जिला का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यानी कि दूसरा स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, नाम लिखेंगे और कहाँ से रहते हैं, ये हो गया। और तीसरा होता है फैमिली। तीसरा स्टेप में हम लोगों को फैमिली के बारे में, इसके बारे में, फैमिली के बारे में। अब देखो, फैमिली के बारे में लिखने के लिए बहुत सारा स्टेप है। जैसे कि अगर हम लोग जनरली हम लोगों के गांव में यानी कि देखने, लड़की यदि देखने के लिए आता है तो उसमें पूछता है इंट्रोडक्शन, तो उसमें यानी कि हम लोग अपना मम्मी पापा का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यानी कि ये हो गया, यानी कि उसके बाद लिख सकते हैं कि माई फादर नेम इज फलना। उसके बाद माई मदर नेम इज फलना, यानी कि उसके बाद यानी कि माई फादर इज ए फार्मर। और उसके बाद यानी कि लिख सकते हैं अपनी मम्मी के बारे में कि माई मदर इज ए हाउस मेकर। इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये देखो यानी कि देखने यदि वाला आता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को कहीं इंटरव्यू देना है, कहीं अथी कौन किसी कार्यालय में, किसी सरकारी संस्था में, तो हम लोग ये यानी कि अपने पापा के बारे में उतना सारा नहीं लिखते हैं। कहीं कि वहाँ पापा के बारे में नहीं जानना है, वहाँ आपको यानी कि अपने बारे में बताना है। तो इसीलिए जनरली यानी कि हम लोग ये सब यानी कि स्टेप नहीं लिखते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि यानी कि सीधा लिखेंगे, अगर इंटरव्यू है तो उसमें यानी कि फैमिली में कौन कौन है ये लिखना है।
सबका नाम अभी नहीं लिखना है, सिर्फ यानी कि कौन कौन है वो लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि इन माई फैमिली, इन माई फैमिली, इन माई फैमिली apart from my parents, and grandmother, तो देखो यानी कि हमारे फैमिली में जो है, हमारे माता पिता के अलावा, यानी कि हमारे माता पिता और दादी के अलावा और जो है उसके बारे में लिख सकते हैं कि आई हैव। अब यानी कि आपका जो छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी या बड़ी बहन होगी, उसके बारे में यानी कि कितने बड़ी बहन है, कितने छोटा भाई है, उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं आई हैव थ्री एल्डर सिस्टर एंड 2 younger brothers, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम जो है, हम यानी कि कितने, यानी कि हम जो है यानी कि तीन यानी कि हमारी जो है 3 बड़ी बहन है और उसके बाद यानी कि 2 जो है छोटे भाई है। इसीलिए हम लिखे यानी कि अपने बारे में, तुम अपने बारे में लिखना कि अगर छोटी बहन है तो यहाँ पर यंगर सिस्टर कर देना, अगर बड़ी बहन है तो यंगर सिस्टर रहने देना, और जितनी बहन है उतना रहने देना। उसी तरह अगर छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर, अगर बड़ी बहन है तो एल्डर सिस्टर लिखेगा। ठीक है, इस तरह से यानी कि अपने फैमिली के बारे में सिर्फ इतना ही इंट्रोड्यूस करना है कि आप यानी कि अपने फैमिली में कितना सदस्य है, यानी कि अब मेरा ब्रदर के नाम ये है, भाई का नाम ये है, बहन का नाम ये है, माता का नाम ये सब यानी कि जनरली गांव वाली में होता है ना बायोडाटा, उसमें लिखा जाता है। लेकिन अगर इंटरव्यू में है तो इन सभी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यानी कि तीसरा स्टेप ये हो गया। और चौथा जो स्टेप होता है वो होता है क्वालिफिकेशन होता है। तो देखो क्वालिफिकेशन यानी कि इसमें यानी कि मेनली क्वालिफिकेशन मतलब हो गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है। तो देखो अगर क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बोले तो देखो यानी कि क्वालिफिकेशन में भी 2 स्टेप लिखना है। जैसे हर यानी कि लाइन में 2 स्टेप लिख रहे हैं, तो इसमें भी जनरली 2 स्टेप लिखा जाता है। पहले यानी कि आप किसको अभी यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि किसको पास किए हैं और आप किस चीज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यानी कि लिख सकते हैं कि माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज 12th। क्या है? 12th, यानी कि अभी यानी कि जस्ट यानी कि जो क्लास पास किए, अगर 12th पास किए हैं तो 12th। ठीक है, कि माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? 12th है। और उसके बाद इस तरह से लिख सकते हैं इसमें कि आई एम स्टडिंग इन ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद देखो सिर्फ यानी कि 2 स्टेप हो गया। पहला में लिखना है जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि आप जिसको भी पार करके आए हैं यानी कि पास किए हैं। ठीक है, अगर आप 10 पास किए हैं तो यहाँ पर 10th लिखिएगा। ठीक है, अगर 12 पास किए हैं तो 12। उसके बाद आप किस चीज की यानी कि किस चीज में पढ़ रहे हैं उसको लिखना है कि आई एम स्टडिंग इन ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन में। अगर आप यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आगे पढ़ रहे हैं एमबीए बीए तो उसमें भी लिख सकते हैं एमबीए। ठीक है, अगर आप 10 पास किए हैं तो यहाँ लिखिएगा 10, यानी कि अभी जो स्टडी कर रहे हैं उस किसमें करें? 12 में। इस तरह से हो गया क्वालिफिकेशन। देखो चौथा स्टेप भी इसमें होता है, जनरली इसको यानी कि मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 5वां स्टेप में जो होता है यानी कि क्वालिफिकेशन हो गया। 5वां होता है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि और एक्स्ट्रा में आपने क्या क्वालिफिकेशन लिया है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं या एडिशनल एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। क्या चीज? एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। तो देखो यानी कि 5वां क्या हो गया?
यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने 10th 12th ग्रेजुएशन के अलावा और कोई कोर्स किया है। जैसे अगर बोल सकते हैं कि आई हैव एल्सो डन, यानी कि आप जिस चीज यानी कि एक्स्ट्रा और कोई चीज यानी कि डन किए, यानी कि और आई हैव एल्सो डन इन कंप्यूटर कोर्स, अगर कंप्यूटर किए हुए हैं तो कंप्यूटर कोर्स, आई हैव एल्सो डन इन कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, इस तरह से यानी कि लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि आप जितना मंथ के कंप्यूटर कोर्स किए इस तरह, आई हैव एल्सो डन इन 3 मंथ कंप्यूटर कोर्स, इस तरह से भी यानी कि हम लोग लिख सकते हैं। नहीं तो और कोई यानी कि एक्स्ट्रा यानी कि करिकुलम किया है, जैसे एक्सपीरियंस है उस सब यानी कि वो सब भी यानी कि हम लोग यही लिख सकते हैं, जो यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसमें यानी कि लिख सकते हैं। तो हम लोगों के पास तो कोई एक्सपीरियंस अभी है नहीं, तो हम लोग तो ना लिखेंगे, लेकिन अगर जनरली सभी लोग यानी कि कंप्यूटर किया रहता है तो उसको लिख सकते हैं, जितना मंथ के किए हैं, कहाँ से किए, कि आई हैव एल्सो डन इन कंप्यूटर कोर्स 3 मंथ कंप्यूटर कोर्स या 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5वां। और छठा जो होता है हॉबीज, क्या होता है हॉबीज, यानी कि आपका हॉबी क्या है। ठीक है, आपका हॉबी क्या है, तो इसके बारे में यानी कि छठा स्टेप में लिख सकते हैं कि आपका हॉबी क्या है। तो लिख सकते हैं इस तरह से कि माई हॉबीज स्टडी बुक, यानी कि किताब पढ़ना है, यानी कि स्टडी बुक हो गया, यानी कि रीड बुक हो गया, या तो लिसनिंग टू म्यूजिक। जैसे लिख सकते हैं माई हॉबीज लिसन टू म्यूजिक, इस तरह से भी हो सकता है कि आप यानी कि एक तरह से हो गया हॉबीज में ये लिखना है कि आप यानी कि फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, किताब पढ़ना पसंद करते हैं, कि गाना सुनना पसंद करते हैं, कि टीवी देखना पसंद करते हैं, उसके बारे में लिखना है कि माई हॉबीज इज लिसनिंग टीवी। ठीक है, इस तरह से यानी कि सबका अलग अलग हॉबी जो होता है। और इसमें यानी कि 7वां पॉइंट भी आता है, जिसमें होता है एम। क्या होता है एम, यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये यानी कि जनरली कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे एम के बारे में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉलेज में पूछ देता है कि आपका एम क्या है, यानी कि आप बनना क्या चाहते हैं, यानी कि पढ़ लिख के, यानी कि आप आगे चलकर यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि आई वांट टू मेक एन, यानी कि आप जो बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या तो जज बनना चाहते हैं, इस तरह से यानी कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो इस तरह से यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि आई वांट टू मेक, उसके बाद आप जो बनना चाहते हैं इधर लिख सकते हैं। तो यानी कि ये था इंट्रोडक्शन के बारे में। होप सो यानी कि आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अब देखो यानी कि पूरे हम एक बार यानी कि इस बोर्ड पर लिख के आपको दिखा देते हैं। तो देखो ये यानी कि ओवरऑल यानी कि 6 स्टेप होता है, यानी कि 6 स्टेप में यानी कि इंट्रोडक्शन देना है। पहला में यानी कि जो है नमस्कार करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, उसके बाद अपना नाम, और उसके बाद आप जहां से रहते हैं। ठीक है, जैसे जनरली आई बिलोंग्स टू जम्मू है। उसके बाद आर इसमें भी लिख सकते हैं कि बिहार, इस तरह से यानी कि अपना जहां से रहते हैं। उसके बाद फैमिली के बारे में बताना है, लेकिन ध्यान देना अगर गांव लेवल पर कर रहे हैं तो उसमें यानी कि अपना फैमिली यानी कि अपने माता पिता का नाम अरे भी लिखना है। लेकिन जनरली अगर इंटरव्यू में अरे में दे रहे हैं तो यानी कि इसकी जरूरत होती है, अब ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव 3 एल्डर सिस्टर एंड 2 यंगर ब्रदर्स। ठीक है, इस तरह से यानी कि हम लोग लिख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए इतना ही काफी है। माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद क्वालिफिकेशन में करना है माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आप पास किए हैं, और उसके बाद इसमें एक लाइन और लिखना है जो जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिखना है कि आई हैव आल्सो डन, यानी कि 3 मंथ कंप्यूटर कोर्स इन, यानी कि जहां से आप किए हैं वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना हॉबीज लिखना है। ये था इंट्रोडक्शन। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।